लो, मैंने कहा था ना तुमसे कि एक दिन मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। छोड़ दिया आज मैंने तुम्हें। कर ली मैंने अपने बॉयफ्रेंड से शादी। अब तुम रहो अपने इस घिसे पिटे घर में अपने उस बच्चे के साथ और संभालो इस घर को। पकड़ो अपने इस सड़े घर की चाबी और संभालो अपने इस घिसे पिटे घर को अकेले, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। कौन है ये लड़का और क्या किया है तुमने? ये वही लड़का है जिससे मैं अक्सर मिलती थी और तुम मुझे जिससे मिलने से रोकते थे, लेकिन अब तो मैंने इससे शादी कर ली। कैसे रोकोगे तुम मुझे? तुम तो मुझे चाहकर भी नहीं रोक सकते। मैंने जो करना था वो कर लिया और अब मेरा आखिरी फैसला यही है कि मैं अपनी आने वाली जिंदगी अपने इस पति के साथ बिताऊंगी, तुम्हारे साथ नहीं। तो मैं क्या हूँ तुम्हारा फिर? तुम मेरे एक्स पति हो, क्योंकि अब तो तुम मेरे पति रहे नहीं ना। ये है मेरा पति, या फिर ये कहें कि टूटे दिल वाला आशिक। और कुछ जाना है तुम्हें अपने बारे में? बताऊं और कुछ? ठीक है, तूने जिस जगह पे आज तू खड़ा है ना, उस जगह पे ना कुछ टाइम पहले मैं खड़ा हुआ करता था और तू इसको ना हमेशा मुझसे मिलने के लिए रोकता था। हमेशा बोलता था कि इससे मत मिल, बाहर मत जा, लेकिन आज ना तू चाह के भी इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि वो हक ना तेरा खो चुका है। ऑफिशियली ना ये अब मेरी वाइफ बन चुकी है और तू इसे मुझसे मिलने से अब रोक भी नहीं सकता चाह कर भी। और एक बात बता, जब ये तुझसे प्यार ही नहीं करती और ना ही तेरे साथ रहना चाहती, तो इस पे तेरा कोई भी हक नहीं है। वो तेरा हक छीन चुका है, इस पे सारा हक ना मेरा है। समझा मेरी बात? अरे यार, इस आदमी ने ना मेरे नाक में दम कर दिया था। यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, इससे नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना, यहाँ तक कि कहीं अकेले जाने ही नहीं देता था। लेकिन देखो ना, मैंने अपनी आजादी तो खुद ही चुन ली। पति थे तुम मेरे, बाप बनने की कोशिश क्यों करते थे? खैर छोड़ो, हाँ मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहना चाहती। अब तुम रहो अपने इस घर में, क्योंकि ना तो मुझे तुमसे मतलब है और ना ही तुम्हारे बच्चे से। मुझे जहाँ जाना है मैं तो वहां चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की शक्ल मैं बिल्कुल देखना बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस यही बताने आए थे हम तुम्हें यहाँ पे। अरे मुझे लगता था कि तुम नादान हो, ना समझ हो, इसलिए हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। पर मुझे ये नहीं पता था कि लड़ाई का असली कारण ना ये लड़का है, क्योंकि तुम इससे प्यार करती हो ना और इसी के साथ रहना चाहती हो। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है एक बार भी कि मुझे पता लगेगा इस चीज के बारे में तो क्या बीतेगी मेरे ऊपर? और तुम्हारी हिम्मत भी तो देखो, तुम शादी करके इसको हमारे घर लेकर आ गई। अरे जब तुम्हें इसी से प्यार था, इसी के साथ रहना था, तो मुझसे शादी क्यों करी? तुमने अपने साथ साथ ना मेरी भी जिंदगी खराब करी है। अरे मेरी तो छोड़ो, तुमने हमारे बच्चे की भी जिंदगी खराब कर दी। तुम्हें एक बार भी अगर दोस्तों आप भी पैसे कमाना चाहते हैं ना, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी एप्लीकेशन जिसको खेल के आप पैसा कमा सकते हैं। आओ बताता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आपको मेरी इस प्रोफाइल पे आ जाना है और ये जो लिंक है यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पे पहुंच जाओगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। सो गाइस, ये मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद अब जो है मैं यहाँ पे पैसे ऐड करूँगा। ठीक है, पैसे ऐड करने के लिए आप यहाँ पे ऐड कैश जाइए और यहाँ पे आप कितने पैसे ऐड कर सकते हैं, 100, 300, 500। तो मैंने ऑलरेडी पैसे ऐड कर चुका हूँ और आप यूपीआई के थ्रू भी पैसे ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं जाऊँगा सीधा अपनी फेवरेट गेम खेलूंगा। तो स्लॉट पे गया मैं, स्लॉट पर जाके अब मैं यहाँ से पैसे लगाऊंगा। देखिए मैंने 450 रुपये लगा दिए। अब मैं यहाँ पे खेलूंगा। ये देखिए गाइस, मैं पूरे 60 रुपये जीत चुका हूँ। तो आप भी ऐसे करके पैसे जीत सकते हैं। अब आज के लिए मेरा इतना हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको विड्रॉ करूँगा। तो विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे जाऊँगा और जितने भी पैसे आप जीत चुके हो उतने पैसे आप विड्रॉ कर सकते हो, 100, 300, 500 कितने भी। और यहाँ पे आप बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हो। आपका बैंक नाम या अकाउंट नंबर, IFSC, फोन नंबर, ईमेल आईडी और सेव कर देना। अब गाइस यहाँ पे आप है ना कितने भी पैसे निकाल सकते हो, 300, 500। अब मैं यहाँ से पैसे निकालूंगा और दोबारा से गेम खेलूंगा। तो गाइस आप भी जाओ, जल्दी से गेम खेलो और ढेर सारे पैसे कमाओ। ये ख्याल नहीं आया कि उस बच्चे को कभी तुम्हारे बारे में पता लगेगा तो वो क्या सोचेगा कि कैसी थी उसकी माँ? पर नहीं, अगर तुम्हें इस चीज का डर होता ना तो शायद आज ये हरकत नहीं करती तुम। खैर, अब जब तुमने ये सब चीजें कर ही ली है तो मैं तुम्हें क्या ही बोल सकता हूँ। पर एक माँ का ना फर्ज होता है कि अपने बच्चे की परवरिश करना। अरे तुम तो इसे छोड़कर चली जाओगी और मैं अकेला क्या क्या संभालूंगा? ऑफिस देखूंगा या बच्चे को? पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो तुम्हारा प्यार मिल गया ना। अरे एक बार सोचो, तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा या समाज में पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? अरे लोग हंसेंगे, तालियां बजाएंगे तुम्हारे ऊपर। अरे तो बजने दो ताली, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है? अगर मैं समाज के बारे में सोचूंगी तो अपनी जिंदगी कब जीऊंगी? एक ही तो जिंदगी है, उसमें भी मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती क्या? खैर, मैं तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं शादी से पहले से ही शिवू से प्यार करती थी। मैंने अपने घर वालों को भी बताया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि ये कमाता नहीं है, इसके पास घर नहीं है, तुझे कहाँ रखेगा, क्या खिलाएगा?
तो इसलिए उन्होंने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवा दी, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा, नौकरी, घर सब था। लेकिन तुम्हें पता है, मुझे ना इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो कभी मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए था, ना तुम्हारी ये लग्जरी लाइफ। मुझे चाहिए था तो हमेशा से सिर्फ शिवू। मेरी बात कान खोल कर सुन लो राहुल, मैं प्यार शिवू से करती हूँ, तो मैं इसी के साथ रहूंगी, ना तो तुम्हारे साथ और ना तुम्हारे उस बच्चे के साथ। तो तुम्हें जो करना है ना तुम कर लो। तुम्हें चाहकर भी अब रोक नहीं सकता, क्योंकि तुमने तो सोच लिया है ना कि तुम्हें मेरे साथ नहीं, इस लड़के के साथ रहना है। पर मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तुझे एक बार भी शर्म नहीं आई मेरी जिंदगी खराब करने में? एक बात बता, यही चीज अगर तेरे साथ होती तो तेरे दिल पे क्या बीतती? पर तेरी वजह से ना 3 लोगों की जिंदगी खराब हो रही है, पर तुझे कहाँ शर्म आएगी, क्योंकि तू एक नंबर का बेशरम जो है। अरे शर्म? किस बात की शर्म करूं मैं? तुझसे शादी से पहले ना ये मुझसे प्यार करती थी और मैं इससे प्यार करता था, और इसके घर वालों ना इसकी शादी तेरे से जबरदस्ती करवाई थी। और आज जब मेरे पास सब कुछ है और मेरी इससे शादी हो चुकी है, तो किस बात की शर्म करूं मैं? अगर तुझे इससे इतना ही प्यार होता ना, तो तू इसके माँ बाप से जाके बात करता, अरे उनको मनाता, उनको बताता कि तू इससे कितना प्यार करता है। पर नहीं, तूने तो इसको जब अपनाया जब इसकी शादी हो गई है। पर एक बात बताऊं, जिस लड़की ने मुझे छोड़ा है और मेरे बच्चे को छोड़ा है ना, वो किसी को भी छोड़ सकती है, क्योंकि जब उसे अपने बच्चे से प्यार नहीं है तो उसे किसी से भी प्यार नहीं होगा। और हाँ, आज तुझे लग रहा है ना कि तूने इससे शादी कर ली, सब कुछ मिल गया है, पर नहीं, एक दिन देखियो ये तुझे भी छोड़ कर जाएगी, क्योंकि जब ये मेरी नहीं हुई ना तो तेरी भी नहीं होगी। और उस दिन ना तू ये बात याद रखेगा। और हाँ, आज के बाद ना इस घर में दोबारा मुड़कर मत आ जाना, और भूल जाना कि कभी कोई तुम्हारा बच्चा भी था और पति भी। दरवाजे खुले, चली जाओ यहाँ से, समझी? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पे तुझ जैसी औरत का साया भी पड़े। जाओ यहाँ से। अरे हाँ, मुझे भी ना इस घर में तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मैं तो बल्कि बहुत खुश हूँ कि मुझे तुमसे आज़ादी मिली। और सुनो, डिवोर्स के पेपर्स ना मैं तुम्हें भिजवा दूंगी, मैंने तो साइन कर दिए, तुम भी कर देना। चले शिवू? चलो।